भाइयों, मैं एम बी वर्मा, आप देख रहे हैं एम बी फार्मिंग। आज हम आए हैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले में। सबसे पहले परिचय चाहेंगे। मेरा नाम रविकांत उपाध्याय, एक ग्राम पंचायत ज्ञानपुर पड़ती है जिसमें एक छोटा सा गांव है बहादीपुर, वहां का मैं रहने वाला हूं। पिछली साल हमने पपीते की करीब 12 मंडे की खेती की थी और उस 12 मंडे में करीब हमारे 40% ही पौधे कामयाब रहे। कुछ पौधे क्योंकि पहली साल खेती किए थे तो बहुत सारे पौधे डैमेज हो गए, लेकिन 40% पौधे से ही हमने करीब 1.5 लाख रुपए की प्रॉफिट की थी। तो मेरा अंदाज़ा है कि इस साल मैं बहुत बढ़िया करूंगा, उससे अच्छा करूंगा और इसलिए मैं खुद इस साल नर्सरी तैयार कर रहा हूं और 12 मंडे फिर लगाऊंगा। और जैसा आप बताएं, इस साल आप नर्सरी स्वयं में तैयार कर रहे हैं, तो इसके मतलब कि पिछले वर्ष नर्सरी आप कहीं से लिए होंगे। हाँ, नर्सरी लिए थे और करीब 25 रुपये प्रति पौधे हमको पड़े थे। नर्सरी अच्छी मिली थी हमको और इसी तरह से इस बार मैं खुद नर्सरी डालने की कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सस्ता भी पड़े और मैं कुछ सीख भी सकूँ कि ये अपने पैदा नर्सरी डालने का क्या अनुभव है। सबसे अच्छी बात आपको बताते हैं कि एक साल में अच्छा रिस्पांस रहा है, जिसकी वजह से इस साल प्रधान जी स्वयं नर्सरी डाल रहे हैं। इसमें कोई बहुत वो नहीं है, टेक्निक नहीं है, बड़ी टेक्निक नहीं है। और उसके साथ आप बता दें कि साथ में प्रधान जी जो नर्सरी डाल रहे हैं वो कोकोपीट के साथ जो उसमें डाल रहे हैं, ट्रे में डाल रहे हैं। आपको कोकोपीट 1 मिनट दिखाना चाहेंगे। ये कोकोपीट है, ये लगभग 50 रुपये किलो से लगा के 90 या 100-200 रुपये किलो तक मिलता है। ये अनुमानित क्या रेट है, आप कैसे लाए हैं? ये 90 रुपये प्रति किलो की 90 रुपये किलो। ये 5 किलो का पैकेट है। ये 450 रुपये का है। और तो किसान भाई अगर 5 किलो से भिगो देंगे करीब 25 किलो इसका वजन आ जाएगा। हाँ, 25 किलो वजन आ जाएगा। तो इसमें कितना पौधे की नर्सरी पड़ जाएगी, कितना पौधे इससे हमारे लग जाएंगे? ये लगभग 25 किलो कोकोपीट को करेंगे तो उसमें वर्मी कंपोस्ट 3 हिस्सा कोकोपीट और 1 हिस्सा वर्मी कंपोस्ट मिलाएंगे। उसके साथ साथ इसमें ये 19-19 मिलाते हैं और ये आपका ये कार्बेंडाजिम मैंकोजेब का ये मिश्रण करके तैयार करेंगे। तो करीब 5 किलो कोकोपीट में करीब 600 या 500 पौधे तैयार हो जाएंगे। 5 किलो कोकोपीट में लगभग 500 से 600 पौधे तैयार हो जाएंगे। जैसा बताए हैं प्रधान जी कि इसमें 25% आप वर्मी कंपोस्ट मिलाते हैं। हाँ। अगर वर्मी कंपोस्ट नहीं है, उसकी जगह पर गोबर की सड़ी हुई खाद मिलाने का भी सकते हैं। हाँ, मिला सकते हैं। कंपोस्ट की खाद उसको बढ़िया से सड़ी हुई पूरी सड़ी होनी चाहिए। हाँ। जिसको इसमें कोकोपीट में मिला के और इसको बीज को प्रत्यारोपित किया जा सकता है। कौन सी वैरायटी आप लगा रहे हैं इस वर्ष? ये रेड लेडी है, जो ये आप देख रहे हैं, इसको हम बीज निकाल चुके हैं। ये रेड लेडी पौधा है, 10 ग्राम का ये पैकेट है। मार्केट में इसकी वैल्यू 4,500 के आसपास है। 10 ग्राम का। पिछली वर्ष आप कौन सी वैरायटी लगाए थे? रेड लेडी ही लगाए थे। रेड लेडी, मतलब अच्छा रिस्पांस रेड लेडी से मिला है। इसीलिए वैरायटी को पुनरावृत्ति आप कर रहे हैं उसी चीज़ की। बढ़िया रिस्पांस मिला। और इसी के साथ हम चाहेंगे प्रधान जी कि कैसे बीज पड़ता है, ये हमारे किसान भाइयों को एक बार दिखा दीजिए। ये आपका कोकोपीट है। हाँ, ये पहले से भिगोया हुआ है और इसमें ये वर्मी कंपोस्ट इसको हम मिक्स कर दे रहे हैं। इसको मैं दिखा देता हूँ। ये कोकोपीट है, वर्मी कंपोस्ट है। जैसे कि बताए हैं कि 75% आपका कोकोपीट रहेगा और 25% आपका वर्मी कंपोस्ट रहेगा। इसको मिला देते हैं। एक थोड़ा सा 19-19 मिला देते हैं इसमें। हाँ, 19-19 एनपी के आप मिला रहे हैं और उसके भी मिल जाएगा मार्केट में। ये मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएगा। इसको आसानी से माइक्रो न्यूट्रिएंट भी इसकी जगह पर आप मिला सकते हैं। इसके साथ में ये फंजीसाइड है, कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब। इसको फंगीसाइड के रूप में इसका उपयोग किया जा रहा है। इसको करीब इतने में मान के चलिए 10-15 ग्राम मिला देते हैं। 20 किलो कोकोपीट 20 किलो ये तैयार होगा मिश्रण, तो उसमें करीब 100 ग्राम ये डालना पड़ेगा। 20 किलो मिश्रण में लगभग 100 ग्राम फंजीसाइड पड़ेगा। और ये आधा केजी आपका 19-19 डाला जा सकता है। 20 केजी का जो कम आधा किलोग्राम जो 19-19 से एनपी के है वो मिलाया जाएगा। देखिए मिला देते बढ़िया से ऐसे खूब अच्छे ढंग से इसका मिश्रण तैयार करके देखिए। ये आपका तैयार हो गया मिश्रण। ये मिश्रण हमारा तैयार हो गया लगाने के लिए, इसमें बीज डालने के लिए।
ट्रे में कैसे भरना है, इसमें बीज कितनी गहराई में डालना है और इसको कितना दाब लगाना है, ये सब थोड़ा ध्यान देने वाली चीज़ें हैं। अभी बता रहे हैं। सबसे पहले ट्रे को लेते हैं, उसको लेबलिंग करके आसानी से भर लेते हैं। अभी किसी प्रकार का कोई दाब इसमें नहीं लगा है, नॉर्मल सा ट्रे को भर लिया गया है। इसके बाद ये इसको दबा देते हैं। इसको हल्के से सभी चीज़ उसके गड्ढे को दबा देते हैं। सभी को थोड़ा थोड़ा प्रेस कर देंगे। सभी को प्रेस कर देंगे, जिससे हाँ, जिससे पानी पड़ने पर ये बैठे ना। और अब इसके बाद ये बीज है, इसका पहले से हमने इसको भिगो के रखा हुआ है। ये देखिए पपीते का जो बीज है, ये कितने समय पूर्व से इसको भिगाया गया है? 6 घंटा पहले इसको हमने भिगोया था। 6 घंटा इसको पूर्व में भिगो दिए थे। ऐसे हमने बीच में होल कर दिया, सब में बीच में थोड़ा ये दिखा दीजिएगा नज़दीक से, ऐसे में हल्का ऐसे उंगली रख के बीच में इसमें होल कर दिया गया है, ऐसे दबा के। इसकी गहराई लगभग 1 इंच, 1.5 से 2 सेंटीमीटर नीचे होना चाहिए। अब ये ले लिए और इसके सेंटर में बीज को रख दिए, और इसी प्रकार एक एक बीज सेंटर में इसको रख दिए हैं। लगभग गहराई होगा 1.5 से 2 सेंटीमीटर लगभग होगा। ये कोकोपीट है तो थोड़ा सा ऊपर नीचे भी होगा तो बहुत जर्मिनेशन में अंतर नहीं आएगा, इसीलिए कोकोपीट का प्रयोग किया जाता है। सबसे अच्छी बात है कि कोकोपीट में जो बीज की गहराई है, ये 1 सेंटीमीटर की जगह अगर 2 सेंटीमीटर हो जाती है, 3 सेंटीमीटर भी हो जाती है, या ऊपर 1.5 सेंटीमीटर ही रहती है, फिर भी इसके जर्मिनेशन में कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत हल्का होता है और यह नमी अच्छी बनाए रखता है, इसीलिए जर्मिनेशन में इसमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। कोकोपीट की वजह से अगर जो पानी हम इस पर डाल देते हैं तो इसकी नमी ज़्यादा दिन तक बनी रहती है और ये हल्की रहती है, इसलिए इसमें पौधे का ये क्या कहते हैं, जो इसका जमने की संभावना होती है, ये सामान्य से बढ़ जाती है। पिछली बरस जो आप तो नर्सरी अच्छा नहीं डाले थे, आप तो प्लांट लाए थे, उसमें ये बता देंगे कि इसमें कितना पौधे से पौधे की दूरी क्या रखे थे आप? हाँ, ये जब हम पिछली साल बोए थे तो लाइन से लाइन की दूरी हमने 7 फीट रखी थी और पौधे से पौधे की दूरी 6 फीट रखी थी। उसमें हमने मल्चिंग भी किया था ड्रिप के द्वारा। इसमें ये बात ज़रूरी है हमारे समझ से कि ड्रिप इसके लिए सबसे बेहतर रहता है। ड्रिप और मल्चिंग करके ही पपीते की खेती की जाए तो बेहतर रहेगा। ड्रिप विधि द्वारा अगर सिंचाई होती है पपीते की खेती में, तो मानना है प्रधान जी का और भी बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। मल्चिंग लगाना ये ज़रूरी है। इस मल्चिंग से कई बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि ज़मीन में नमी बनी रहती है, खरपतवारों का नियंत्रण बना रहता है, और जो कुछ जो ठंडी में जो होता है उसका टेम्परेचर मेंटेन करता है मिट्टी का, उस पर सीधे जो उसका पाला होता है वो जड़ों पर जाने नहीं देता है, और भी कई अन्य फायदे हैं। इसीलिए मल्चिंग किसान भाइयों को हम ज़रूर कहेंगे कि मल्चिंग लगाइए। और इसे देखिए बीज पड़ गया है, भर गया, और इसके ऊपर से अब ये इसको ढक दिया जाए, बढ़िया से ढक दिया गया है। इसको फिर से डाल के और बराबर कर दिया गया है। एक भरने के बाद इस बार अब दाब लगेगा कि नहीं? थोड़ा थोड़ा दाब लगेगा, थोड़ा सा दाब लगेगा, क्योंकि हाँ हाँ बराबर कर दिया जाएगा इस तरह से। फिर से हल्का से इसको दबा देते हैं। हाँ, इसको 4-5 दिन तक कहीं रखा जा सकता है। जब इसमें अंकुरण आ जाए तो इसको नेट हाउस या पॉली हाउस जो आपने बना के रखा है, ज़्यादातर नेट हाउस ही उपलब्ध हो पाएगा, छोटा सा नेट हाउस बना करके और उस नेट हाउस के नीचे रख दीजिए और समय समय पर निगरानी करते रहिए, पानी देते रहिए। करीब आपका ये 40 से 50 दिन में आपकी नर्सरी तैयार हो जाएगी, जिसको आप खेत में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। इसमें सीधा बूंद मतलब बारिश करना पड़े, क्योंकि इस समय बारिश होता रहता है। आप दिखाएंगे ये बीज पड़ के, ये बाकी बीज प्रधान जी कल का पड़ा हुआ लग रहा है। हाँ हाँ, इसको कल हमने तैयार किया था। ये इसको इस तरह से करके और इसमें पानी से इसको
स्प्रे द्वारा या हजारा हो तो हमारे पास स्प्रे मशीन है, इसको बाकायदा से इस पे नमी बरकरार रहे इसके लिए किस चीज़ से पानी देते हैं आप? हम स्प्रे करते हैं, ये स्प्रे मशीन से। स्प्रे मशीन से करते हैं। कितना मतलब दिन में कितना बार यूज कर उसका करते हैं? 2 बार सुबह और शाम में। सुबह और शाम 2 बार इसका स्प्रे का प्रयोग किया जाता है। और ये 4-5 दिन के बाद जब ये जर्मिनेशन इनका होने लगेगा तब एक जगह पर उठा के यहाँ से नेट हाउस में शिफ्ट हो जाएगा। और थोड़ा वहाँ ये थोड़ा स्प्रे करके प्रधान जी एक बार दिखा दीजिएगा, रोक दे देना। इस तरीके से इसका पानी का स्प्रे करके और हल्के से देख, तरीका है, इसे जितना चाहे उतना पानी दिया जा सकता है। जितना पानी चाहे उतना दिया जा सकता है आराम से, बहुत इसमें कोई प्रेशर नहीं लगेगा। ऐसी चीज है, थोड़ी पानी ज़्यादा भी हो जाएगी ना तो इसमें होल है नीचे, ये रिस्क के चला जाएगा नीचे। जितनी आवश्यकता होगी उतना नमी रहेगी, कोकोपीट की वजह से ये पानी रिस्क के नीचे चला जाएगा। ज़्यादा भी होगा तो पानी अगर मात्रा अधिक होगा तो कोकोपीट से नीचे से देखते हैं कि होल है, ये आप देखेंगे कि सब कटा हुआ है, इसी से पानी ओवर पानी जितना है वो सब निकल जाएगा। लगभग नर्सरी आपकी बुवाई कंप्लीट हो गई है। 10 ग्राम का जो आप एक पैकेट बता रहे थे कि हम बोए हैं, इसमें कितना बीज निकलता है? 10 ग्राम में करीब 700 पौधे आए थे इसमें, 700 बीज थी इसमें जो इसमें इस बार लिए थे। 10 ग्राम में 700 बीज था। और कितना रेट बताए थे प्रधान जी? 4,500 4,500 रुपये का था। ये वैरायटी है, रेड लेडी है। और सबसे चैलेंजिंग चीज़ इसमें कौन सी है? इसमें सबसे ज़्यादा चैलेंज वायरस का होता है। और वायरस जब आता है तो उसका निदान यही है कि आप बिना देर किए उस पौधे को खेत से निकाल दीजिए और उसको मिट्टी में दबा दीजिए। और उसके साथ आप एक दवा आती है कीटनाशक, जिसका छिड़काव करते रहिए। और फंगस के लिए जड़ सड़न की समस्या इसमें ज़्यादा भी होती है, तो उसके लिए कार्बेंडाजिम, ये आपका कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का मिश्रण बना करके उसको जड़ पे छिड़काव करते रहेंगे तो इस रोग से नियंत्रण पाया जा सकता है। इसी के साथ धन्यवाद किसान भाइयों वीडियो को पूरा देखने के लिए। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।